अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम तज्ज़िया बोल न्यूज़ पर। मेरे साथ स्टूडियोज़ में अलीना इलियास हैं, मेरी को एंकर, और लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं अदनान आदिल साहब, और इसके अलावा मियाँ वाली से भी हमारे साथ बिलाल साहब जो वहाँ पे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो हैं, और जाबिर इसके अलावा हमारे साथ हैं, वो ज़मान पार्क के पास मौजूद हैं। और आज का जो मौजू है वो पिछले 2 दिनों में जो हमने फ़ैशिस्ट हुकूमत की कार्रवाइयाँ देखी लाहौर में। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान के अवाम को और ख़ास तौर पर लाहौरियों को मुबारक देता हूँ कि आपने दिल जीत लिए सबके, और आपने जिस तरह खान को मजबूत किया और जिस तरह इमरान खान ने सबको भागने पर, यार ये देखें आप फुटेजेस में कि सीधी गोलियां मार रहे हैं। और अब मैं आपको एक थोड़ा आपको अंदाज़ा हो कि वहाँ पर क्या था। मोन्टाज है, एक रक्स है, एक वो धमाल है जो चोरों के टोलों ने जिन लोगों को भेजा था, उन लोगों को जब पाकिस्तान के नौजवानों ने शिकस्त दी तो वहाँ पर क्या सूरत हाल थी। आइए ये 1 मिनट का मोन्टाज है, आपको दिखाते हैं, और इसको दिखाने का मकसद उन नौजवानों को, उन मेरी माँओं बहनों बच्चियों को, उन बुज़ुर्गों को खराज तहसीन पेश करना है जो इमरान खान की आवाज़ पर निकले और उन्होंने इस फैशिस्ट रजीम को बताया कि तुम्हारी औकात ये है। कौम उठ खड़ी होती है तो फिर कोई उसको रोक नहीं सकता। मैं हमेशा ये सोचता था जब मैं अमेरिका में भी था और मैं वहाँ जब सुप्रीम कोर्ट के सामने से गुज़रता था तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश होती थी और ये दुआ भी होती थी कि अल्लाह मुझे मेरी ज़िंदगी में वो दिन दिखा जब पाकिस्तान में भी अदालतें इसी तरह फ़ैसला करें अपनी कौम के मफादात और आइन और कानून को सामने। और फिर जब हम बड़े बड़े मार्चेस देखते थे, जब हमने टर्की में देखा कि किस कदर लोग तैयब अर्दगान की हमायत में निकले, तो मैं सोचता था कि ए खुदा हमारी कौम को भी वो जज्बा दे कि वो भी उठे और अपनी तकदीर को बदले। इन चोरों से हमें निजात मिल जाए, इन डाकुओं से हमें निजात मिल जाए जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिनका पाकिस्तान के अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, जो इतने पक्के मुंह से झूठ बोलते हैं, इतनी ढिठाई से झूठ बोलते हैं कि इंसान को खुद शर्म आ जाती है। लेकिन मैं जब ये मनाजिर सब देख रहा था तो आप यकीन करें, एक वर्ड है इंटॉक्सिकेटेड। तो मुझे मैं ये समझता हूँ इस कौम को कोई नहीं हरा सकता। इस कौम ने ये साबित कर दिया, इन निहत्ते लाहौरियों ने, मेरी माँओं ने, बहनों ने, हमारी बच्चियों ने, हमारे नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने जो नाच रहे हैं, धमाल डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि आज़ादी हम लेंगे। क्या आज़ादी? किन से? इन चोरों से आज़ादी। कोई शिकस्त नहीं दे सकता। खान का जो आखिरी पैगाम था जो इस सारी रेजिस्टेंस में जो उन्होंने जिस वक्त ये घुसने की कोशिश कर रहे थे वो यही था कि मैं रहूं या ना रहूं, मुझे जेल में डाल दें, मुझे हटा दें, मुझे मार डालें, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है वो बन के दिखाना है, और इन चोरों से, डाकुओं से आपने निजात हासिल करनी है, इस मुल्क को बचाना है। और अब इसमें कोई शक नहीं कि लोगों ने, पूरे पाकिस्तान ने जिस तरह वो कल निकले और बताया कि ये कौम जिंदा है, अब इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और ये हुकूमत, ये बेशर्मी की हुकूमत है, एक बंदे को गिरफ्तार नहीं कर सके। रात को 12 बजे वज़ीर आला आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। मुझे वो याद आया लतीफ़ा, एक बंदर बादशाह बन गया जंगल का, और कुछ लोग आए कि जी हमारे बच्चे को अगवा करके कुछ ले गए तो कुछ मदद करें। तो वो एक शाख से दूसरी शाख पर, दूसरी से तीसरी पर यूं उछल कूद रहा था। तो लोगों ने कहा बादशाह सलामत, कुछ करें। तो उन्होंने कहा देख नहीं रहे मैं कितनी एफर्ट कर रहा हूँ, एक शाख से दूसरी, दूसरी से तीसरी, मेरा मुंह लाल हो गया ये करते करते। तो ये इस तरह की हुकूमत है, बंदरों की हुकूमत है। तो इसके बारे में और अब हम क्या कह सकते हैं। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद
केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।